प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में अंग्रेजी के जो बेसिक लर्नर्स हैं, जो अंग्रेजी सीखना शुरू करना चाहते हैं बट उनको इंग्लिश से डर लगता है, या जिनको अपनी लाइफ में अंग्रेजी नहीं सीख पाने का मलाल है, एज कोई भी हो, वो अब भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं लेकिन अंग्रेजी से डर लगता है, तो आज के वीडियो में आपका वो डर दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी मतलब तीन बातें, तीन चीजें। अगर वो तीन चीजें आपके पकड़ में आ गई तो अंग्रेजी भी पकड़ में आ जाएगी। कैसा भी सेंटेंस हो आप आराम से बोल लोगे, लिख लोगे। मैंने यहाँ पे साफ लिखा है अंग्रेजी। अब देखिए, अंग्रेजी का मतलब सेंटेंस है, तो अंग्रेजी मतलब तीन चीजें, सेंटेंस मतलब तीन चीजें। तो सेंटेंस मैंने क्यों लिखा? देखिए, आप कुछ भी सीख लो, निष्कर्ष तो सेंटेंस पे ही आएगा ना। जैसे आप बोलोगे तो एक सेंटेंस होगा, लिखोगे तो एक सेंटेंस होगा, पढ़ोगे तो एक सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस पकड़ लिया तो अंग्रेजी पकड़ ली। और आज के वीडियो में तीन ऐसी ट्रिक बताऊंगा, तीन ऐसी चीजें बताऊंगा जो किसी भी सेंटेंस के अंदर पाई जाती है। बस हमको उन पे फोकस करना है। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अंग्रेजी में तीन चीजें मेन क्या होती हैं। देखिए, सेंटेंस कैसा भी होगा अंग्रेजी का, लेकिन उसके अंदर ये तीन चीजें जरूर पाई जाएंगी, और ये है सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसमें ऐसी क्या खास बात है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ये तीन चीजें होती है। लेकिन ध्यान रखना, ये तीनों चीजें कई बार अलग अलग शक्ल में, अलग अलग रंग रूप में हमारे सामने आ जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कहने का मतलब है, मैंने वीडियो की स्क्रिप्ट उसी तरह से तैयार की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले और सेंटेंस में वो तीन चीजें आप आसानी से पता लगा लो, ताकि सेंटेंस आपके लिए सरल हो जाए। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी खास जानकारी। देखिए, यदि आप इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस सीरीज में, यानी आप चाहे कि सारे टॉपिक आपको एक जगह मिल जाए सीरियल वाइज, 1 बाय 1 करके, तो प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारी की सारी इंग्लिश ग्रामर को, सारे टॉपिक्स को सीरियल वाइज 1 बाय 1 करके कवर किया है विद पीडीएफ नोट्स। उस कोर्स की नाम मात्र की फीस है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। और यदि परचेज नहीं करना चाहते, मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। आज का वीडियो बहुत ही मस्त है, बहुत ध्यान से देखना, और हाँ, पेन कॉपी साथ में रखना। कई बार मैं ऐसे वर्ड बोलूंगा जो आपको अजीब लगेंगे, आप उनको नोट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल मेरा दोस्त है। अब इस सेंटेंस में हमें तीन चीजें देखें। तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट है राहुल। अब पहले मैं सब्जेक्ट की बात कर लूं, सब्जेक्ट कौन होता है? बहुत छोटी सी बात है। देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाए। दो बातें, या तो कुछ बताया जाए कि भाई राहुल क्या है, मतलब राहुल की कोई जानकारी, कोई विशेषता बताई जाए, राहुल के बारे में कुछ बताया जाए, राहुल कोई काम ना करे। और दूसरा ऐसा होता है जिसमें राहुल के बारे में यह बताया जाएगा कि राहुल क्या कर रहा है। तो ध्यान रखना, जिसके बारे में कुछ बताया जाए या जो कुछ करे वो सब्जेक्ट होता है। और ध्यान रखना, ये मोस्ट ऑफ शुरू में आता है, बट अब इसकी शक्ल कैसे बदल जाएगी, ये कैसे कंफ्यूज कर देगा? ये ऐसे कर देगा कि ये एक वर्ड का हो सकता है, 2 वर्ड का हो सकता है, 3 वर्ड का हो सकता है, 5-6 वर्ड का हो सकता है, और कई बार ये शुरू में भी नहीं आता। तो है ना काम की बात, ये चीज आपको यहाँ पे इन 6 सेंटेंस में पता चलेगी। तो ये मोस्ट ऑफ तो शुरू में आता है। तो देखिए, सब्जेक्ट को कैसे पहचाने? जो वर्ब है ना, उससे 2 क्वेश्चन कर ले कि वो क्या है या फिर वो क्या कर रहा है, वही सब्जेक्ट है। तो देखिए, राहुल इज माय फ्रेंड, राहुल मेरा दोस्त है। तो मेरा दोस्त कौन है? राहुल है। कौन से आया ना, कौन है? राहुल है। तो राहुल सब्जेक्ट हुआ। अब देखिए, सब्जेक्ट के बाद इज क्या है? इज वर्ब है। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे इज तो हेल्पिंग वर्ब है। ऐसा नहीं है। देखिए, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, चाहे मॉडल वर्ब हो, ये सब के सब ग्रामर की भाषा में वर्ब कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए, इज के बाद कोई और मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे इज ही वर्ब, मेन वर्ब काउंट होगा। ये इज यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है, एक लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, माय फ्रेंड क्या है? अदर वर्ड है। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जो बचे वो अदर वर्ड है। अब अगर मैं थोड़ी सी ग्रामर की भाषा की बात करूं तो माय फ्रेंड क्या है? ये कंप्लीमेंट है। अब कंप्लीमेंट क्या होता है? तो देखिए, कंप्लीमेंट ऐसे सेंटेंस में पाया जाता है जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी दी जाए, उसकी कोई विशेषता बताई जाए, वो कंप्लीमेंट होता है। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है ना, वही कंप्लीमेंट है। कैसे? राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल ही मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त ही राहुल है। अब मैं कहूं राहुल इज ऑनेस्ट, राहुल ईमानदार है, तो राहुल ईमानदार है, ईमानदारी राहुल है। तो ध्यान रखना, जो कंप्लीमेंट होता है, ग्रामर की भाषा है कंप्लीमेंट, और ये सिंपल सेंटेंस में पाया जाता है। और ध्यान रखना, एक सब्जेक्ट को एक कंप्लीमेंट से जो चीज लिंक करती है ना, वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। वैसे तो इज मेन वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है जब इसके पास कोई और मेन वर्ब आएगी, लेकिन ऐसे सिंपल सेंटेंस में इज एम आर वाज वर लिंकिंग वर्ब कहलाती है, क्योंकि ये लिंक करती है सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से। कंप्लीमेंट क्या हुआ? सरल शब्दों में जो सब्जेक्ट है वही कंप्लीमेंट है, यानी उसी का दूसरा
दूसरा नाम हो गया सरल शब्दों में। ये मोस्ट ऑफ कोई नाउन होता है या फिर कोई एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे नाउन है, राहुल कौन है? माय फ्रेंड। माय फ्रेंड क्या हुआ? नाउन हुआ। अगर मैं कहूँ राहुल इज ऑनेस्ट, राहुल ईमानदार है। राहुल इज रिच, राहुल अमीर है। राहुल इज पुअर, राहुल गरीब है। राहुल इज टायर्ड, राहुल थका हुआ है। तो देखिए रिच, पुअर, टायर्ड ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव है। या फिर राहुल इज अवर नेबर, राहुल हमारा पड़ोसी है, तो नाउन हो गया। तो कहने का मतलब है सीधी भाषा में तो ये अदर वर्ड है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखो, अवर इंग्लिश टीचर इज टीचिंग अस इंग्लिश। हमारा इंग्लिश टीचर हमें इंग्लिश पढ़ा रहा है। ठीक है, एक सेंटेंस हमारे सामने आया। अब हमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड को खोजना है। तो देखिए अब इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ। अब बहुत से लोग क्या समझते हैं कि पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं होता, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। अवर इंग्लिश टीचर ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, हमारा अंग्रेजी का अध्यापक। अब यहां पर देखिए मेन जो हेड वर्ड है ना वो तो टीचर है, लेकिन इससे संबंधित इसके बारे में कुछ और जानकारी देने वाले कुछ वर्ड और आए। वो दो वर्ड है, एक तो वो जो टीचर है ना वो इंग्लिश का है और वो हमारा है। ठीक है, तो अवर इंग्लिश टीचर, हमारा इंग्लिश टीचर, ये पूरा एक नाउन फ्रेज हुआ। तो जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो एक नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है। ये नाउन फ्रेज हो गया, इसमें हेड वर्ड टीचर है। तो हमारा सब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद बड़े आ गए, सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। वर्ब, अब देखिए वर्ब यहाँ पे इज और टीचिंग। अब आप कहोगे यहाँ पे तो इज अकेला था, ठीक है, वर्ब था, और यहाँ पे इज वही इज है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरा टीचिंग, पढ़ा रहा, टीच होता है पढ़ाना, मेन वर्ब है, तो इज टीचिंग पूरा वर्ब में काउंट होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलकर के दोनों जब सेंटेंस की डेफिनेशन चलती है ना तो वर्ब ही काउंट होते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों पाए जाएंगे ना उसमें कोई ना कोई एक्शन होगा, क्योंकि सेंटेंस मोस्ट ऑफ दो ही तरह के होते हैं। एक तो सिंपल सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ कोई जानकारी दी जाए कि वो क्या है या कैसा है, उसका मूड कैसा है। जैसे राहुल इज हैप्पी, राहुल खुश है, तो उसका मूड बता दिया, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। तो एक तो नॉन एक्शन वाले सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, और दूसरे एक्शन वाले सेंटेंस जिसमें कर्ता के द्वारा कोई काम होना बताया जाए। तो इसमें काम होना क्या बताया गया कि हमारा टीचर इज टीचिंग, पढ़ा रहा है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलकर के दोनों वर्ब काउंट होंगे। अब देखिए किसे पढ़ा रहा है? अस, हमको, और क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश पढ़ा रहा है। ये अदर वर्ड हो गए। अभी जो अदर वर्ड है ना, देखिए इनको थोड़ा मैं ग्रामर की भाषा में बोलूं तो ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे दो आ गए। क्यों? अब ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने? अब देखिए ऑब्जेक्ट पहली बात तो उसी सेंटेंस में मिलेगा जिसमें कोई एक्शन वर्ब होगी, यानी कोई काम का होना बताया जाएगा। और उसको कैसे पहचाने वो देखिए, पहली बात तो है कि वर्ब के जस्ट बाद मिलेगा। दूसरी बात, वर्ब से पूछो क्या और किसे, जो तरह ऑब्जेक्ट होता है। और मोस्ट ऑफ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं जिनमें कोई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सकर्मक क्रिया होती है। अब ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? देखिए वर्ब दो तरह की होंगी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। मैं थोड़ा ग्रामर में जा रहा हूं, जाने दो, अच्छा है, नॉलेज मिलनी चाहिए। तो वर्ब दो तरह की हो सकती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकती है। कैसे पता लगाए कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है? अरे जिस वर्ब में क्या और किसे पूछने पर कुछ मिल जाए, वो बोल जाए, वो आंसर दे दे, ट्रांजिटिव वर्ब है। और जो चुप हो जाए, इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे देखिए पढ़ा रहा है क्या? अंग्रेजी। किसे? हमको। तो टीच कैसी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव, क्योंकि क्या और किसे में पूछने पर उत्तर दे सकती है। अगर मैं कहूँ हंस रहा है, लाफिंग, हंस रहा है, हमारा टीचर हंस रहा है, क्या हंस रहा है? चुप हो जाएगी। हंसना, रोना, आना, जाना, ये सभी इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। पर ध्यान रखना ट्रांजिटिव हो, इंट्रांजिटिव हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदर वर्ड है हमारी सीधी भाषा में कि अस इंग्लिश क्या हुआ? अदर वर्ड हुआ, लेकिन ग्रामर की भाषा में ये दोनों ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट भी दो हो सकते हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इतना डिटेल मत करवाओ, आप ये समझो कि अदर वर्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया। अब देखिए, अब आप कहोगे इसी बात को मत पकड़ना, मैंने क्या कहा, अलग अलग शक्ल, जैसे अदर वर्ड है ना वो अलग अलग शक्ल में हमारे सामने आएंगे, और वो अलग अलग शक्ल इन 6 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगला देखो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ यहाँ तक, ये वर्ब हुआ और ये अदर वर्ड हुआ। अच्छा अगला सेंटेंस देखो, वी प्ले अ क्रिकेट मैच डेली इन द पार्क। हम रोजाना पार्क में एक क्रिकेट मैच खेलते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? सब्जेक्ट हुआ करने वाला। करने वाला कौन है? काम, वी। तो वी यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। तो वी कौन है? ग्रामर की भाषा में प्रोनाउन है। तो मैंने क्या बताया कि जो सब्जेक्ट होते हैं ना सेंटेंस के, वो या तो कोई नाउन होते हैं। नाउन कौन होता है? नाम होता है, जैसे राहुल था, जैसे अवर इंग्लिश टीचर था। और वी क्या है? कोई प्रोनाउन है। तो हमेशा सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, छोटा सा है वी। उसके बाद में वी प्ले, हम खेलते हैं। ध्यान रखना सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब आती है। अब प्ले यहां पर क्या है? मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये वर्ब का काम हो गया, हम खेलते हैं। अब देखिए इसको छोड़कर जो बचा
तो ये पूरा पूरा अदर वर्ड हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा ग्रामर की भाषा के अनुसार जांच कर ले, क्योंकि आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है। आप अभी पता मैंने क्या बताया कि वर्ब के बाद जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, तो आप कहोगे ये पूरा ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। जो अदर वर्ड है ना उनमें क्या क्या चीज हो सकती है, नोट करते जाओ कॉपी में। कंप्लीमेंट, वो तो सिर्फ ऐसे सेंटेंस में होते हैं जिनमें कोई लिंकिंग वर्ब पाई जाती है, यानी सिर्फ इज एम आर वाजवर ही होगा और कुछ नहीं होगा, और सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाएगा, उसको दूसरा नाम दिया जाएगा या उसकी कोई विशेषता बताई जाएगी। लेकिन जिन सेंटेंस में कोई एक्शन होता है, कोई काम होता है, उनमें क्या क्या चीजें हो सकती है। तो देखिए एक चीज हमने फेस की थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होते हैं। उसके अलावा और क्या है इसमें, देखो वी प्ले, हम खेलते हैं। क्या क्या खेलते हैं बताओ? एक क्रिकेट मैच। और क्या से जो उत्तर आता है, यहां तक रोक दो, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे एक क्रिकेट मैच तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन अभी भी कुछ चीजें बची हैं, तो वो क्या है? तो हम कब खेलते हैं? डेली, रोजाना। अब डेली वर्ड क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है, समय बता रहा है। मतलब इस काम के होने का, इस खेलने का समय क्या है? रोजाना। और ध्यान रखना, जो वर्ड टाइम बताए और प्लेस बताए वो एडवर्ब या एडवर्बियल कहलाते हैं। तो सेंटेंस में कंप्लीमेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या चीज? अदर वर्ड की बात कर रहा हूं मैं। ये दोनों तो बहुत सिंपल है। अदर वर्ड में कंप्लीमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, और इनको छोड़कर टाइम और प्लेस मोस्ट ऑफ, हालांकि और भी चीजें होती है, पर मोस्ट ऑफ सेंटेंस में टाइम प्लेस बताने वाले वर्ड भी एडवर्बियल होते हैं, और ये सब के सब अदर वर्ड में आते हैं। तो देखिए हम खेलते हैं, ये तो सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब हो गया, क्रिकेट मैच ऑब्जेक्ट हो गया, डेली टाइम हो गया क्रिया के होने का, कब खेलते हैं, कब जाते हैं, मैं जाऊंगा, कब जाऊंगा। तो कब का जो उत्तर दे, जो वर्ड देते हैं, एक वर्ड हो, ग्रुप ऑफ वर्ड हो, वो एडवर्बियल होते हैं और हमेशा अदर वर्ड में काउंट होते हैं। इसके अलावा एक चीज और बची, कहाँ खेलते हैं? इन द पार्क। इन द पार्क ने क्या बताया हमें? प्लेस बताया। किसका प्लेस? क्रिया के होने का। ध्यान रखना, एक छोटी सी बात सुन लो यार, किसी भी सेंटेंस में ज्यादातर जो वर्ड है ना वो एडवर्ब या एडवर्बियल होते हैं, और एडवर्ब या एडवर्बियल ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब के बारे में जानकारी देते हैं। मोस्ट ऑफ, मतलब वर्ब से रिलेटेड वो चीजें होती है, क्रिया कहाँ हुई, क्यों हुई, कब हुई, सब के सब एडवर्ब या एडवर्बियल है। ठीक है, ग्रामर की भाषा में इनको एडवर्बियल कहते हैं। अब ये एक वर्ड के हो सकते हैं और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे डेली भी एक एडवर्ब है, क्रिया के बारे में बता रहा है। और देखिए ये तो एक ही वर्ड हो गया, तो एडवर्ब हो गया। और कहाँ खेलते हैं? इन द पार्क। इन द पार्क 3 वर्ड है, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। लेकिन ग्रामर की भाषा में सेंटेंस के संदर्भ में इसको हम एडवर्बियल कहेंगे। एडवर्बियल ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब से सीधा सीधा कनेक्ट होते हैं, वर्ब के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ये पूरा अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में एक क्रिकेट मैच ऑब्जेक्ट हुआ, डेली और इन द पार्क एडवर्बियल हो गए। अगला सेंटेंस देखो, माई अंकल एंड हिज फैमिली लिव्ड इन अ बिग सिटी। मेरा चाचा और उसकी फैमिली एक बड़े शहर में रहते थे। अब बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? अब आप कहोगे माई अंकल, लेकिन रुको, वर्ब कहाँ है? लिव्ड रहते थे। उससे पहले पहले जो भी है वो सब्जेक्ट है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट है, यानी एक नहीं है, 2 हैं। एक तो मेरा अंकल है और एंड से जो जुड़ा वो भी तो रहता है ना, उसकी फैमिली। तो ये पूरा सब्जेक्ट हुआ। मैं सब्जेक्ट जानबूझ के ऐसे दे रहा हूं ताकि आपको नॉलेज मिले कि सब्जेक्ट भी ऐसे से होते हैं। एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, संयुक्त करता है, क्योंकि इसमें एक नहीं 2 व्यक्तियों की बात है। और भी हो सकता था, जैसे माय अंकल कॉमा हिज फैमिली एंड देयर फ्रेंड्स, तो वहां तक सब्जेक्ट है। तो जिनके बारे में बात की जाए, जिनके बारे में कुछ बताया जाए या जो कुछ करें वो सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, एक वर्ड हो सकते हैं, 2 वर्ड, 3, 4, 5 वर्ड हो सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। और कैसा वर्ड है ग्रामर की भाषा में? कंपाउंड सब्जेक्ट। उसके बाद लिव्ड रहते थे, सीधा सीधा वर्ब है, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए इन ए बिग सिटी, एक बड़े शहर में रहते थे। अब देखिए मैंने जानबूझ के सेंटेंस को ऐसा लिखा है, क्यों? क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट था, इसमें भी ऑब्जेक्ट था। अब आप में से बहुत से इस बात को पकड़ सकते हैं कि जिसमें कोई एक्शन वर्ब होती है ना, जिस सेंटेंस में कोई काम का होना पाया जाता है, उसमें ऑब्जेक्ट जरूर होता है। कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो, ध्यान रखना। लिव्ड रहते थे, अब इसमें देखिए क्या रहते थे, लिव के साथ आप क्या अगर लगाओगे ना तो आंसर आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब लिव कैसी वर्ब हुई? एक इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। और जो वर्ब इंट्रांजिटिव है ना, उस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं सकता। फिर ये इन ए बिग सिटी क्या है? अभी आपको बताया था, रहते थे कहाँ, प्लेस बता रहा है। और जो वर्ड प्लेस को बताएं वो एडवर्बियल होते हैं ग्रामर की भाषा में। तो यहाँ पे जो हमारे अदर वर्ड है ना, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्बियल है, एडवर्ब फ्रेज है। इसने स्थान को बताया। और फिर आपको एक बार बता रहा हूँ, पहले बता दिया फिर बता रहा हूं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब को छोड़कर ज्यादातर जो वर्ड होते हैं ना, वो हमेशा एडवर्बियल ही होते हैं। हाँ ऑब्जेक्ट भी होते हैं, बट ऑब्जेक्ट में कई बार इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब वहां पे ऑब्जेक्ट होगा नहीं, तो फिर निश्चित ही वहां पे एडवर्बियल होंगे। अब एडवर्ब
कितनी बार आ रहा है, हो सकता है आप बेसिक वाले हो और मैं वीडियो थोड़ा एडवांस ले गया। बहुत सरल चीज़ है यार, क्रिया से पूछो क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, मतलब क्रिया के बारे में जो वर्ड ये जानकारी दें कि क्रिया कहाँ हुई, मतलब प्लेस एडवर्ब हो गया, मतलब ग्रामर की भाषा में एडवर्बियल हो गया। एक ही बात है, कुछ भी बोल लो। फिर कब हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई, तो जो वर्ड आए आंसर दे, सब के सब एडवर्बियल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अदर वर्ड, जो कि यहाँ पे सिर्फ एडवर्बियल है। इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, क्यों? क्योंकि जो लिव वर्ब थी इंट्रांजिटिव है। ठीक है, अकर्मक क्रिया ये अपने साथ कर्म नहीं लेगी। अगला सेंटेंस है आई वॉज वेरी हैप्पी येस्टरडे, मैं कल बहुत खुश था। मैंने जानबूझ के सेंटेंस मिक्स कर दिए। देखिए सब्जेक्ट कौन है, खुश कौन था, मैं था, तो सिर्फ आई सब्जेक्ट है, छोटा सा प्रोनाउन। मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, तो ये प्रोनाउन है। उसके जस्ट बाद क्या है, वाज। अब वाज को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मत कहो, वर्ब कहो। देखिए वाज के बाद वेरी आ रहा है, वेरी कोई मैन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे वाज ही वर्ब काउंट होगा, और ये फिर लिंकिंग वर्ब है। ध्यान रखना, जब सेंटेंस में सिर्फ इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैवी आए और कोई मैन वर्ब ना आए, तो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें कोई एक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए आई वाज, मैं था, क्या था, वेरी हैप्पी, बहुत खुश। सब्जेक्ट ही जो चीज हो वो कंप्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट ही जो चीज हो वो कंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या था, बहुत खुश था। यहाँ पे क्या है, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, और कंप्लीमेंट भी कोई नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव ही होते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, वेरी हैप्पी क्या है, कंप्लीमेंट। वैसे तो अदर वर्ड है लेकिन कंप्लीमेंट है। अच्छा, कब था, यस्टरडे, कल था। तो जिस सेंटेंस में कंप्लीमेंट होते हैं उसमें भी एडवर्बियल हो सकते हैं, क्योंकि टाइम बता रहा है खुश होने का, कल था, तो यस्टरडे वर्ड क्या है, एडवर्बियल है। वैसे ये एडवर्ब है क्योंकि एक ही वर्ड है, अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड में होता तो एडवर्ब फ्रेज होता, लेकिन सेंटेंस के संदर्भ में एडवर्ब को या एडवर्ब फ्रेज को हम एडवर्बियल कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वीक माई फादर विल गो टू अमेरिका, अगले सप्ताह मेरे पिता अमेरिका जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, नेक्स्ट वीक, अमेरिका नेक्स्ट वीक जाएगा क्या, क्यों, जानबूझ के मैंने घुमा दिया इसको, ताकि आप अब तक आप क्या समझ रहे थे, अच्छा सब्जेक्ट शुरू में आता है, शुरू में नेक्स्ट वीक आया, तो क्या ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये तो टाइम है, ये तो एडवर्बियल है। तो यहाँ से आपको एक नई चीज पता लगी होगी कि सेंटेंस में एडवर्बियल यानी टाइम को बताने वाले वर्ड शुरू में भी आ सकते हैं। ऐसा कब होता है, जब हम जोड़ दें कि भाई तेरे पापा अगले सप्ताह क्या करेंगे, तो अगले सप्ताह मेरे पापा अमेरिका जाएंगे, तो आपने जोड़ दिया समय पे। तो ध्यान रखना, ये थोड़ी छूट मिली हुई है कि आप टाइम को सेंटेंस के शुरुआत में लगा सकते हो, बट एक शर्त है, आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, तो आपने कॉमा लगा दिया। ठीक है, ये कॉमा। नेक्स्ट वीक माय फादर विल गो टू अमेरिका, अमेरिका कौन जाएगा, माय फादर, तो जो अमेरिका जाएगा वही सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ गया। ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इसलिए तो मैं कह रहा था कि ये चीजें अलग अलग शक्ल में हमारे सामने आएंगी, हमको इनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो माय फादर सब्जेक्ट हुआ, ओके। उसके बाद वर्ब, अब वर्ब देखिए, विल हेल्पिंग वर्ब है, गो मैन वर्ब है, लेकिन सेंटेंस की डेफिनेशन में दोनों ही वर्ब काउंट होगा। ठीक है, तो माय फादर विल गो, कहाँ जाएगा, टू अमेरिका, और कब जाएगा, नेक्स्ट वीक। तो देखिए यहाँ पे जो अदर वर्ड है ना, वो इधर भी है और इधर भी है। अब ये दोनों क्या है, ये किसे संबंध रख रहे हैं, वर्ब से, क्रिया से। और मैंने बताया जो वर्ड, जो शब्द क्रिया से संबंध रखते हैं एडवर्बियल कहलाते हैं। एडवर्बियल, एडवर्बियल कितनी बार बोला, नोट कर लो, क्योंकि जब भी आप सेंटेंस की बात करोगे ना, तो सेंटेंस का मतलब यही चीजें होती है। देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो बच गया प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब कंपलसरी होती है। बहुत सारी वीडियोज में बता चुका हूं, फिर सुन लो। चलो इस बात को, अच्छी बात है, मैं बोर्ड पे बता दूंगा ये मिटा के। पहले आप ये समझ लो, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अदर वर्ड दो जगह हैं, दोनों ही क्या है, अदर वर्ड यहाँ पे एडवर्बियल है, क्योंकि ये तो बता रहा है प्लेस, कहाँ जाएंगे, अमेरिका, और ये बता रहा है कब जाएंगे, टाइम बता रहा है, तो ये भी एडवर्बियल है। ठीक है, तो इसमें अदर वर्ड हमारे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, विल गो जाएंगे, क्या जाएंगे, जिस वर्ब में क्या ना लगे, किसे ना लगे, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो और इंट्रांजिटिव वर्ब जिस सेंटेंस में होगी उसमें ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा उसी सेंटेंस पाया जाएगा जिसमें कोई ट्रांजिटिव वर्ब हो। और ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचानते हैं, जिसमें क्या और किसे लग जाए। जैसे देखो, मैं लिखता हूं, अब पूछो क्या, उत्तर आ सकता है। मैं लेटर लिखता हूं, मैं स्टोरी लिखता हूं, मैं पोएम लिखता हूं, तो कुछ ना कुछ आ जाएगा ना उत्तर, तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। दूसरी बात, अगर मैं कहूं मैं हंसता हूं, क्या, मैं रोता हूं, क्या,
मैं जाता हूँ क्या, मैं आता हूँ क्या, तो इनमें क्या नहीं लग रहा ना। जैसे अभी एक आई थी लिव, रहता हूँ क्या, तो क्या नहीं लगेगा, इसका मतलब इनमें ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा पूरे सेंटेंस को एक साथ बता दूं, थोड़ी ग्रामर की भाषा के अनुसार इसको हटा देता हूं, ठीक है। सॉरी यार, आप नोट कर रहे थे क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो को बैक करके देख लेना। देखिए सेंटेंस कैसा भी होगा उसके अंदर मेनली दो चीज होती है, एक तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा होता है जो बचा वो सब प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जो भी बचा वो प्रेडिकेट हुआ। एग्जांपल से समझ लो, वी सब्जेक्ट है, जो भी बच गया इसमें वो सब प्रेडिकेट है। माय अंकल एंड हिज फैमिली क्या है, सब्जेक्ट है, इसको छोड़कर जो बचा वो प्रेडिकेट है। इसी तरह से आई को छोड़कर जो बचा प्रेडिकेट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट होता है, अब प्रेडिकेट होता है। अभी जो मैं वर्ड बोल रहा था कंप्लीमेंट, एडवर्बियल, इनको थोड़ा बता रहा हूं। जो प्रेडिकेट है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो देखिए सब्जेक्ट, इसके अंदर वर्ब तो कंपलसरी है, वर्ब तो होगी होगी, क्योंकि वर्ब तो मस्ट है, वर्ब के बिना तो सेंटेंस हिलेगा ही नहीं। चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, कुछ भी हो, एक हो, दो हो, कितनी हो, वर्ब जरूर होगी। तो वर्ब तो कंपलसरी है। अब वर्ब के अलावा क्या क्या चीजें हो सकती है, तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट मैंने आपको बता ही दिया, आई वॉज हैप्पी, ही इज पुअर, सी इज रिच, इस तरह के सेंटेंस में कंप्लीमेंट पाए जाते हैं, यानी जिसमें कोई काम ना हो, एक्शन ना हो, जिसमें मोस्ट ऑफ इज एम आर वाज वर ही मैन वर्ब के रूप में पाए जाए, यानी कर्ता के बारे में ही कुछ बताया जाए, तो कर्ता के बारे में जो बताया जाए वो कंप्लीमेंट होता है। और ऐसे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं। इसके अलावा कंप्लीमेंट के अलावा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया कि वर्ब के जस्ट बाद आता है क्रिया से क्या पूछने पर। जैसे देखिए आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूं, तो मैं पीता हूं क्या, मिल्क, तो मिल्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो आई लाइक मैं पसंद करता हूं, क्या, कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन किसे, यू, तुमको, तो यू क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। क्या और किसे से पूछने पर जो उत्तर आता है ऑब्जेक्ट होता है। तो ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट। और तीसरी चीज है एडवर्बियल्स। अब एडवर्बियल्स ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब से संबंध रखते हैं, वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं कि क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, वो एडवर्ब होते हैं। तो हमारे सेंटेंस में, सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी उसमें सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचा प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब कंपलसरी है, वर्ब तो होगी होगी, उसके अलावा उसके अंदर कंप्लीमेंट्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और एडवर्बियल्स हो सकते हैं। अब देखिए इनके साथ ऐसी बात है, किसी, देखिए वर्ब तो सब में मिलेगी, किसी सेंटेंस में कंप्लीमेंट होगा, किसी में कंप्लीमेंट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा, किसी में ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एडवर्बियल होगा। तो इस तरह से होता है, ठीक है। यानी जरूरी नहीं है कि ये सब चीजें हर सेंटेंस में पाई जाए, किसी में ये मिलेगा, किसी में ये मिलेगा, किसी में, और हो सकता है किसी में कोई भी ना मिले, सिर्फ ये दो मिले। जैसे देखिए आई सिंग, मैं गाता हूं, पूरा सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट के अंदर सिर्फ वर्ब है, लेकिन फिर भी सेंटेंस है। ना तो इसमें ऑब्जेक्ट है, ना इसमें एडवर्बियल है, ना इसमें कंप्लीमेंट है, फिर भी ये सेंटेंस है। क्यों, कोई कंप्लीट सेंस दे रहा है। ध्यान रखना, सेंटेंस वही होता है जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और कंप्लीट सेंस हो, मतलब और सारे वर्ड हो या ना हो, लेकिन सेंस कंप्लीट होगा। और सेंस तो कंप्लीट आ ही जाता है जब सब्जेक्ट वर्ब होती है। तो देखिए आई सिंग, मैं गाता हूं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सेंटेंस है। लेकिन मैंने कहा आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गीत गाता हूं, तो मैं क्या गाता हूं, एक गीत गाता हूं, तो ए सॉन्ग क्या हुआ, क्या से मिला ना, ऑब्जेक्ट हुआ। तो देखिए सेंटेंस में और विस्तार हो गया। अब जैसे आई सिंग ए सॉन्ग डेली, मैं रोजाना एक गीत गाता हूं, अब डेली क्या हुआ, कब गाता हूं, एडवर्बियल हो गया। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस का विस्तार होता चला जाता है। तो जब हम इन चीजों को समझते हैं तो फिर हमें ग्रामर कठिन नहीं लगती, सेंटेंस कठिन नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। अच्छा यार ये चीज ये है, ये कुछ दिन तक इनके साथ रहते हैं तो फिर चीजें नॉर्मल हो जाती है। और जब तक इनको नहीं सीखते हमें डर लगता रहता है। इसलिए तो ग्रामर बनाई गई है, ताकि मतलब स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को चीजें क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज क्या है। जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक सारे के सारे वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, और सब घिलमिल है, सब ऐसे घुल रहे मिल रहे और डरा रहे हैं। लेकिन जब हम इनको नाम दे दिया, हम पहचानने लग गए, तो फिर चीजें सरल हो गई। तो मैं समझता हूं कि मैं अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब हो गया हूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा था कि 3 चीजें होती है। इनमें से देखिए ये सब्जेक्ट होता है, एक वर्ड का हो सकता है, बहुत सारे वर्ड का हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे देखिए ये था माय अंकल एंड हिज फैमिली, मतलब बहुत सारे शब्दों के भी हो सकते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं। इसके अलावा वर्ब, अब वर्ब एक वर्ड हो सकता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो सकती है, एक सिंगल वर्ब हो सकती है। अगर सिंगल ही है और कुछ बताया गया तो वो वर्ब ग्रामर की भाषा में लिंकिंग वर्ब कहलाती है, जो मोस्ट ऑफ इज एम आर
वॉइस ओवर होती है। इसके अलावा जो अदर वर्ड्स है ये थोड़ा पेज घुमाते हैं, इनको मैंने खोल दिया। अदर वर्ड में क्या क्या चीज हो सकती है, कंप्लीमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और एडवर्बियल्स। ये आपके सेंटेंस की पूरी रामायण मैंने पूरी कर दी। हालांकि इस पर मैंने और भी वीडियो बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मैंने आपके लिए चीजें सरल कर दी, शॉर्ट कर दी। तो ये था सेंटेंस का ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान, अंग्रेजी का सबसे बेसिक ज्ञान जो हर लर्नर के पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो आपने काफी चीजें नोट भी कर ली होंगी, खुशी की बात है। तो ठीक है, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको जो भी चीजें मैंने बताई ये डिटेल में चाहिए तो फिर से एक बार आपको रिकमेंड ही करूंगा, फोर्स नहीं करूंगा। प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जहां पर आपको ये चीजें तो है ही है, सारी की सारी इंग्लिश ग्रामर, सारे टॉपिक्स विद पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ठीक है, अब परचेज आपकी मर्जी है, करो ना करो, नहीं करते हो यहाँ पे भी कंटेंट है, लेकिन यहाँ पे बिखरा पड़ा है, वहां पे आपको सीरियल से सीक्वेंस में मिलता है। ठीक है, तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, बहुत नॉलेज है। आप शेयर करते हो तो दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचता है। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।